गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 9 नवंबर से लेकर 16 नवंबर की इंपॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। और डेली बेसिस पर जो भी हम कंटेंट को डिस्कस करते हैं उसका एक क्विक रिकैप यहाँ पर होता है। और इसमें हम इन टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको 50 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर इसमें बना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट 10 मंथ का जो कंटेंट हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट मिलेगा टॉपिक वाइज, आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। डायरेक्टली आपको इस ई बुक की जो लिंक है वो वहाँ पर मिल जाएगी, आप जाके इसको वहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और ये आपको ध्यान रखने की जो सेशन होगा वो काफ़ी क्विक रहेगा, क्योंकि हम एक रिविजन पर्पज से इसको यहाँ पे करेंगे। और जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं आउट ऑफ 50, तो एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच पार्टी वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन बिहार इलेक्शन 2025। तो अभी जो है वो बिहार में इलेक्शन चल रहे थे, जिसके रिजल्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं। और हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ पर आई है वो आई है बीजेपी की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे स्टेट्स को देख सकते हो कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 89 वोट्स मिले हैं। इसके अलावा जनता दल की बात करें तो 85 वोट्स इनको यहाँ पर मिले हैं। और इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल की बात करें यानी कि आरजेडी की, तो उसको 25 यहाँ पे जो है इन टोटल सीट्स मिली हैं। तो ये बाकी सारा स्टेट्स है, बट अगर हम बात करें हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स की, तो वो बीजेपी को मिली है 89, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन साउथ एशिया टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। तो यूएन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन करने वाला फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री कौन सा बना है? तो ये यहाँ पर बना है बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो बांग्लादेश आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये बना है फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया टू ज्वाइन द वाटर यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट वेयर वाज द आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने, तो ये पूरी कॉन्क्लेव जो हुई है आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव, ये हुई है न्यू दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये न्यू दिल्ली में जो मानेकशॉ सेंटर है वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडक्टेड द सक्सेसफुल काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज। इसका नाम है वायु समन्वय सेकंड। तो वायु समन्वय सेकंड जो ये एक्सरसाइज है, इसको यहाँ पे रिसेंटली कंडक्ट किया है इंडियन आर्मी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और एक्सरसाइज का नाम है वायु समन्वय सेकंड। और ये 28 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर हुई थी, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian World Heritage Sites has been rated as good in the latest International Union for Conservation of Nature's Global Review। तो IUCN का जो ग्लोबल रिव्यू है उसमें किस इंडियन हेरिटेज साइट्स को यहाँ पे गुड रेटिंग दी गई है? तो ये सिक्किम का नेशनल पार्क है जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसी को ही यहाँ पे गुड की रेटिंग दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि हु वॉज जेम्स वॉटसन हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 97। तो ये एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया था। इन्हीं की हाल ही में डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 97। तो आपने ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखना है। और 1953 में इन्होंने डबल जो हेलिक्स स्ट्रक्चर था डीएनए का उसको डिस्कवर किया था। और इसी के लिए 1962 में इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस आइलैंड जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में देखा गया है वो कौन से ओशन में है? तो क्रिसमस आइलैंड आपको इंडियन ओशन में देखने के लिए मिलेगा। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी जो गूगल कंपनी है उसने अपना लार्ज एआई डेटा सेंटर यहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा,
रिसेंटली हु बिकेम द 91st चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो अभी जो है 91st नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल वीएस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और रिसेंटली अगर हम बात करें, इंडिया में 91 चेस ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। इससे पहले जो 90th नंबर पर बने थे वो बने थे इलम पार्थी एआर, 89th पर बने थे रोहित कृष्णा, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 88th पर ये बनी थी दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द मोस्ट जनरस डोनर एज पर द हिरॉन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025। तो मोस्ट जनरस डोनर की बात करें तो ये शिव नादर और उनकी फैमिली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये ओवरऑल रैंकिंग में है, बट अगर हम बात करें हैं करते हैं फीमेल रैंकिंग में, तो यहाँ पे नीलकनी करके पर्सन है जो यहाँ पे टॉप पे आती हैं। पूरा नाम है इनका रोहिणी नीलेकनी, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है टॉप मोस्ट फीमेल मोस्ट जनरस कैटेगरी में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि नेशनल एजुकेशन डे 2025 ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया गया है। तो नेशनल एजुकेशन डेट की बात करें तो ये सेलिब्रेट होता है 11 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो कि हमारे देश की फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज 30th यूएन यूनाइटेड नेशन यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस दैट इज यूएनसीसीसी की जो COP30 है वो कहाँ पर हुई है। तो ये हुई है बेलिम ब्राज़ील में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 30th जो सेशन था, 30th एडिशन जो था यूएनसीसी COP30 का, वो हुआ है बेलिम ब्राज़ील में। 10 से लेकर 21 नवंबर के बीच में ये पूरा सेशन यहाँ पे चल रहा है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है इसका वेन्यू। और अगर हम बात करें कि COP31 इसकी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि ये होगा कहाँ पर 2026 में, बट COP32 की अगर हम बात करते हैं तो ये कन्फर्मेशन हो चुकी है कि वो इथोपिया में होने वाला है 2027 में। और इथोपिया में भी अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो अदिस अबाबा में, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा दैट विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ बिल टू ऑफिशियली बैन पॉलीगैमी इन द स्टेट। तो स्टेट में पॉलीगैमी को बैन करने के लिए किस स्टेट कैबिनेट ने यहाँ पे बिल को अप्रूवल दिया है। तो ये दिया है असम की स्टेट कैबिनेट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अभी सिर्फ इसको यहाँ पे अप्रूवल मिला है और इस पूरे बिल का नाम है द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025, और इसको स्टेट असेंबली में 25 नवंबर को प्रेजेंट किया जाएगा। और इसमें जो भी कन्विक्शन होगा उस पे अंडर दिस बिल उसको यहाँ पे एक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू द ईयर ऑफ 7 years, राइट। और इस पूरे के पूरे जो ये बिल है इसमें जो एसटी पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ है, और कुछ कुछ एरियाज जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं असम में उनको भी यहाँ पे इससे एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवल शिप विच इज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज मालाबार 2025। तो इसमें है आईएनएस शहादरी, जिसने कि पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज मालाबार 2025 में। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, और ये कहाँ पर हो रही है, गुआम में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा रिसेंटली हु वॉन दी बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2025 फॉर हिज नॉवल फ्लैश। तो फ्लैश नोवेल के लिए यहाँ पे जो बुकर प्राइज जीता है फिक्शन 2025 का, वो जीता है डेविड ज़ैले ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि डेविड ज़ैले ने यहाँ पर ये पूरा प्राइज जीता है, और इनका जो नोवेल है उसका नाम है यहाँ पे फ्लैश। और ये कैनेडियन हंगेरियन ब्रिटिश राइटर हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक बुक भी इंडियन ऑथर थी जिनका नाम था किरण देसाई, उनकी बुक थी लोनलीनेस ऑफ सोनी एंड सनी, उसको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था ये बुक, और उनकी ऑथर का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र शक्ति एक्सरसाइज इसका 11th एडिशन ये हुआ है कंडक्ट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इसमें एक्सरसाइज का नाम, इसका एडिशन और ये किस किस कंट्री के बीच में होता है वो ध्यान रखना है। एंड साथ ही में इसका वेन्यू क्या था। तो 11th एडिशन ऑफ मित्र शक्ति एक्सरसाइज ये हुआ है बेलगामी कर्नाटका में, और ये 10 से लेके 23 नवंबर के बीच में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन एन इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल इन दी मेंस एयर पिस्टल कैटेगरी। तो मैन की एयर पिस्टल कैटेगरी में किसने यहाँ पे इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जीता है सम्राट राणा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये फर्स्ट इंडियन यहाँ पे बने हैं, और ये पूरा टूर्नामेंट हो रहा था कायरो में। और इसके अलावा यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल भी इंडियन ने ही जीता है, जिनका नाम है वरुण तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रिसेंटली सीन इन न्यूज द कोणार्क सन टेम्पल
ये किस स्टेट में देखने के लिए मिलेगा? तो कोणार्क सन टेम्पल आपको उड़ीसा के पुरी जिले में देखने के लिए मिलेगा। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे एक मंडप था जिसका नाम था नट मंडप, जिसको यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे टेम्परेरी मतलब बेसिकली इसको यहाँ पे टूरिस्ट के लिए इसको बैन कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे टूरिस्ट जो है उनकी एंट्री को बैन किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? कोणार्क सन टेम्पल के नट मंडप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, द विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ दैट इज VELC इज द प्राइमरी पेलोड ऑफ विच इंडियन स्पेस मिशन। तो ये जो यहाँ पे विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है, ये एक प्राइमरी पेलोड है किस इंडियन स्पेस मिशन का? तो ये है यहाँ पे आदित्य L1 मिशन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी जो नासा है एंड साथ ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, ये आपस में मिलके जो कोरोनल मास इजेक्शन है उसके ऊपर एक स्टडी कर रहे हैं, जिसमें जो डेटा यहाँ पे यूज किया गया है वो VELC यानी कि विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ का डेटा इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ लार्ज स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट फॉर दी ट्राइबल कम्युनिटीज। तो ट्राइबल कम्युनिटीज को फोकस करते हुए किस स्टेट ने यहाँ पे पहला और लार्ज स्केल पे जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसको क्या है, गुजरात ने। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज पे हो रहा है और ये पहली बार हो रहा है। किस चीज की बात कर रहे हैं? जीनोम सीक्वेंसिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग। ये कहाँ पर जो है हुआ है, मतलब 15th एडिशन जो है इंडियन वियतनाम डिफेंस पॉलिसी का, वो कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है हनोई में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और अगले साल 16th वाला जो पूरा एडिशन होगा वो होगा इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज ओनली फुल्ली डेवलप्ड ओवरसीज एयरबेस जिसका नाम है आईनी एयरबेस, वो किस कंट्री में लोकेटेड था? तो ये था तजाकिस्तान में। अभी न्यूज़ में है क्योंकि अभी इंडिया ने यहाँ से अपने इस एयरबेस को विद्रो कर लिया है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है तजाकिस्तान में ये था, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द सेकंड वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025। तो जो सेकंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट है उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये सेकंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट की थीम है, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो पूरा यहाँ पे समिट होगा वो दिसंबर में होने वाला है न्यू दिल्ली में। तो ये वेन्यू भी आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसमें इसको WHO ने साथ में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको मिलके को होस्ट करने की बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा कंडक्टेड इन नवंबर 2025। तो नवंबर 2025 में जो ये एक्सरसाइज है ब्रह्मशिरा, वो कहाँ पे कंडक्ट हो रही है? तो ये कंडक्ट हो रही है गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वेन्यू इंपॉर्टेंट है, गुजरात आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर है कि जो इंडिया वियतनाम आर्मी एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, जो कि 11 से लेकर 27 नवंबर के बीच में हो रही है? तो इसका नाम है विनपेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी। और इसमें अगर हम वेन्यू की बात करें तो ये हनोई में हो रही है, एडिशन 6th है, नाम है विनपेक्स, इंडिया और वियतनाम के बीच में। फिर है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं? 12 नवंबर को। क्यों करते हैं? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने एक हिस्टोरिक रेडियो एड्रेस किया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट डे बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और 1947 में जो गांधी जी है उन्होंने विजिट किया था न्यू दिल्ली के ब्रॉडकास्टिंग हाउस में, एंड वहाँ से उन्होंने पहली बार और ओनली टाइम तभी था जब वो वहाँ पर गए थे, एंड वहाँ से उन्होंने जो कर्नाटक में रेफ्यूजीज थे उनको एड्रेस किया था, और इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे को सेलिब्रेट किया जाता है 12 नवंबर को। और 2000 में इसकी अनाउंसमेंट होती है कि इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, उसकी अनाउंसमेंट करी थी सुषमा स्वराज जी ने, और तब से हर साल आकाशवाणी इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर 16,000 चिल्ड्रंस रेस्क्यू बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अंडर विच ऑपरेशन। तो किस ऑपरेशन के अंडर में RPF ने 16,000 बच्चों को यहाँ पे रेस्क्यू किया है? तो ये क्या ऑपरेशन? नन्हे फरिश्ते के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। डेटा यहाँ पे लिया गया जनवरी से लेकर अक्टूबर के बीच में, जिसमें इस पूरे 10 महीने के स्पैन में लगभग 16,000 से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया गया है बाय दी RPF। और ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। तो 2025 में जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक आती है 10th, यानी सॉरी 9th,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो 9th नंबर पर आता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत, और इसमें टॉप कंट्रीज की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर जो डोमिनिका, म्यांमार, ये सब कंट्रीज जो है वो टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज के लिस्ट में आती है ओवर दी लास्ट 30 ईयर। और इस पूरी रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज करता है, पूरे इंडेक्स को रिलीज करता है जर्मन वॉच। फिर रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद द मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025। तो 2025 का जो मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड है वो दिया गया है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इम्पॉर्टेंट अवार्ड है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। और ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं मटेरियल्स इंजीनियरिंग एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। और ये जो पूरा अवार्ड है इसको गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने इंस्टीट्यूट किया था टू कमेमोरेट दी मनोहर पारिकर, जो कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, साथ ही में गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इसमें एक साइटेशन मिलती है, साथ में 5 लाख रुपीज का कैश प्राइज भी यहाँ पे दिया जाता है। फिर वर्ल्ड निमोनिया डे 2025 ये कौन सी डेट को मनता है? तो निमोनिया डे हर साल मनता है 12 नवंबर को, और इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी चाइल्ड सर्वाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे वर्ल्ड काइंडनेस डे 2025। तो काइंडनेस डे की बात करें तो ये मनता है 13 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर है हु इज द राइटर ऑफ द बुक लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। तो सोनिया एंड सनी लोनलीनेस जो ये बुक है इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है किरण देसाई, जिसको कि इस बार जो ये बुकर प्राइज था उसमें शॉर्टलिस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डिकंस्ट्रक्शन ऑटोमोबाइल्स। तो इसके अभी फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बने हैं शैलेश चंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो शैलेश चंद्र का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। फर्स्ट यहाँ पे ये इंडियन प्रेसिडेंट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री जॉइंटली लॉन्च संस्कृत महोत्सव। तो ये श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है और इसलिए इंडिया और श्रीलंका ने आपस में मिलकर संस्कृत महोत्सव को यहाँ पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी ऑफ द 6th नेशनल वाटर अवार्ड फॉर 2024। तो 2024 में जो ये मतलब 2024 के लिए जो ये नेशनल वाटर अवार्ड्स मिले हैं यहाँ पे 6th एडिशन में, तो उसमें बेस्ट स्टेट यहाँ पे चुना गया है महाराष्ट्र। तो इसमें ऑप्शन बी को ध्यान रखना है। फर्स्ट पर तो महाराष्ट्र है, बट सेकंड की बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है गुजरात, और उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे वेयर इज इंडियाज फर्स्ट 3 मेगावाट आर वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम इंस्टॉल। तो वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है ग्रेटर नोएडा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इंडिया का फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ग्रेटर नोएडा का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम। तो भारत नेट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट यहाँ पे कौन से बना है? तो ये बना है पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इस भारत नेट स्कीम में क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो जितने भी विलेजेस हैं, ग्राम पंचायत हैं, साथ में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी को यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो यही इस पूरी भारत नेट स्कीम के यहाँ पे पर्पस है। फिर चिल्ड्रन डे हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर है वर्ल्ड डायबिटीज डे 2025, अगेन 14 नवंबर को ये बनता है, और इस बार इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हो जाएगी डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा विच सिंगर अर्न अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर अनेबलिंग 3800 प्लस हार्ट सर्जरीज फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों की 3800 से ज़्यादा बच्चों की यहाँ पे हार्ट सर्जरीज करवा के किस सिंगर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पे नाम दर्ज करवा लिया है? तो ये है पलक मंचल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम यहाँ पे दर्ज करवा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा who has been appointed as the chairperson of the joint parliamentary committee on the amendment bill। तो चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो ये बनी है अपराजिता सारंगी, ऑप्शन नंबर सी। एंड ये चेयरपर्सन जो बने इनका वर्क क्या होगा? तो जो यहाँ पे 130th अमेंडमेंट बिल है
उसको ये एग्जामिन करेगी। साथ ही में जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है 2025 एंड साथ ही में जो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज का अमेंडमेंट बिल है उसको ये यहाँ पे एग्जामिन करेगी और उसी के चेयरपर्सन बनी है अपराजिता सारंगी। नेक्स्ट है 13th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, ये कहाँ पे हुआ है ऑर्गेनाइज्ड, तो ये अभी सिक्किम में हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखना है। पर्पस क्या है इसका, पर्पस इसका जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, तो उनकी जो भी कल्चर ब्यूटी और जो टूरिस्ट स्पॉट है उनको यहाँ पे दिखाना, उनको हाईलाइट करना ताकि वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेरेमनी विच इज जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द किंग ऑफ भूटान फॉर ग्लोबल पीस, तो ये पूरी सेरेमनी का नाम है कालचक्र एम्पावरमेंट सेरेमनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अडॉप्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क फॉर न्यूरो टेक्नोलॉजी, तो न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया है, तो ये किया है अडॉप्ट यहाँ पे यूनेस्को ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द COP32 क्लाइमेट समिट इन 2027, तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि 2027 में जो COP32 होगा उसको होस्ट करेगा इथोपिया, एंड स्पेसिफिकली बात करें तो इथोपिया में अदिस अबाबा। हालांकि 2026 का जो इवेंट है COP31 उसमें अभी डिस्प्यूट चल रहा है कि उसको ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा या फिर तुर्की, तो अभी जब कंफर्मेशन होती है देन वी विल टेल यू, बट अभी के लिए 2027 में COP32 होने वाला है अदिस अबाबा में। Next question, which space agency conducted the test of the main parachutes of the गगनयान crew module, तो ये जो है किसने टेस्ट किया है, तो ये क्या है इसरो ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये जो है झांसी उत्तर प्रदेश में जो बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर इसको कंडक्ट किया गया है इस पूरे जो है टेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड अ रिवर टर्मिनल ऑन दी ब्रह्मपुत्र रिवर इन गुवाहाटी असम, तो गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र रिवर में एक रिवर टर्मिनल को किसने इनॉग्रेट किया है, तो देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 2 ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनका नाम है तुंगबुक और पुंगतोंग पुलित, इन दोनों को जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है, एंड ये दोनों ही बिलोंग करते हैं सिक्किम से, और सिक्किम में एक ट्राइब है जिसका नाम है लेप्चा ट्राइब, उनके ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ऑप्शन सी और ये ट्राइब इन दोनों का ही नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा जयंती 2025 ये मनती है 15 नवंबर को, जिसको हम जनजातीय गौरव दिवस के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें ऑप्शन ए को ध्यान रखना है। और अभी जो है यहाँ पे बिरसा मुंडा जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज ऑल सेट टू होस्ट द 22nd ऑल इंडिया एनुअल TDS कॉन्फ्रेंस, तो उसको कौन सी सिटी यहाँ पे होस्ट कर रही है, ये कर रही है भोपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द हरियाणा स्टेट्स विमेन कमीशन, तो हरियाणा स्टेट विमेन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर ये बनी है शेफाली वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में, तो ट्रेड फेयर स्टार्ट हो चुका है दिल्ली में, 44th एडिशन है। इसमें फोकस कंट्री की बात, फोकस स्टेट की बात करें तो झारखंड इस बार इसका फोकस स्टेट है। इसके अलावा जो यहाँ पे पार्टनर स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार ये सभी यहाँ पे पार्टनर स्टेट हैं, एंड साथ ही में इसकी थीम यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत, राइट। एंड इस पूरे यहाँ पे फेयर को इनॉग्रेट किया है जो स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्टर हैं जितिन प्रसाद ने, राइट। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसमें आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है उसका नंबर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्रिसमस आइलैंड ये कहाँ पर है, तो आंसर था इंडियन ओशियन, न्यूज़ में था क्योंकि गूगल ने यहाँ पे अपना लार्ज AI सेंटर डेवलप करने की बात करी है। और आज आप लोगों ने बताना है कि इंडिया ने एशियन यूथ गेम्स में कितने मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, साथ ही में कौन सी नंबर पर इंडिया आती है मेडल टैली में, एंड टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में कॉम्बो ऑफर को भी आप परचेज कर सकते हो जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स की जो लेक्चर्स होते हैं उनकी PDF, साथ ही में स्टैटिक GK और 1000 MCQ सीरीज का पूरा कॉम्बो यहाँ पर मिलेगा सब्जेक्ट वाइज। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।